हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुरु नानक हॉस्पिटल एंड डिवाइन इंडिया IVF सेंटर करनाल, जो बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान है। इस हॉस्पिटल में हर प्रकार की मॉडर्न फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। हमारी टीम ने यहाँ की डॉक्टर प्रभजोत कौर से बातचीत की। डॉक्टर प्रभजोत बेहद तजुर्बेकार डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रभजोत बे औलाद जोड़ों के लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। आपका स्वागत है। आज हम आए गुरु नानक हॉस्पिटल, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं उन बेलाद जोड़ों को दे रहा है जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और हमारी मुराद है डॉक्टर प्रभजोत जी के साथ, जो IVF के स्पेशलिस्ट हैं और मल्टीपल IVF फेलियर, जिसके लिए ये माने जाते हैं कि इतने लोग 3 बार 2 बार IVF करवा के थक जाते हैं, लेकिन जब वो गुरु नानक हॉस्पिटल आते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई नया मिरेकल्स, ये डॉक्टर प्रभजोत जो है अपने साथ ये भगवान की बच्ची और ये गुरु नानक देव जी के जो नाम से हॉस्पिटल चलाने वाली डॉक्टर ये सेवाएं दे रही है। डॉक्टर साहब का स्वागत है। थैंक यू जी, आपके बहुत ही प्यारे अच्छे शब्दों के लिए आपका शुक्रिया। और नए साल 2021 की शुरुआत के साथ ਅਸੀਂ सारे उम्मीद करते हैं कि सारी ही इंसानियत को कोरोना महामारी तो राहत मिलेगी, सभी सारिਆਂ ਦੀ सेहत चंगी होवे, खुशियां विच जीन सारे और सब सुखी रहे। आपकी रिकरेंट IVF फेलियर को लेके जो आपने मेंशन किया है, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि IVF एक ऐसी फील्ड है जिसको अगर हम सिर्फ कॉमर्शियल लिहाज से इसको अगर हम करें मरीज के लिए, या पेशेंट जल्दबाजी में आके डॉक्टर को कहें कि डॉक्टर साहब हम तो IVF करवाने आए हैं और जल्दी से कीजिए, 10 साल से बच्चा नहीं है या 12 साल से या 15 साल से, तो IVF बहुत ही आसानी से फेल हो सकता है, बहुत ही आसानी से फेल हो जाया करता है। और उन्हीं पेशेंट्स का जिनका 4 बार 5 बार IVF फेल हो चुका है, मैं ऐसे अधिकांश पेशेंट्स के बारे में मैंने देखा कि अगर हम उनके किसी खास कारण को पहचान लें जिसकी वजह से उन्हें बार बार उन्हीं कारणों से फेलियर मिल रहा है, तो इतनी खुशियां हाथ लग जाती हैं कि मैंने ये देखा कि जिनके मल्टीपल IVF फेलियर से उनका परमात्माकरण इसी तरह से हमें गुड रिजल्ट्स मिलते रहे, तो उनका पहली बार में भी हमें ट्विंस मिले, यानी 2 बच्चे, और पूरे वक्त के ट्विंस का होना कामयाब माना जाता है अगर पूरे वक्त पे पैदा हो, जल्दी पैदा ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो बहुत ही खुशियों से लोगों के काम हुए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास IVF कभी फेल नहीं हुए। मैंने देखा कि लोग हॉस्पिटल में आके, मैं लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 25 ईयर्स से काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि लोग एक तरह से यहाँ पे गुरु नानक हॉस्पिटल में इतिहास रच के चले गए IVF की फील्ड में, जिसकी सिकापे की ज़्यादातर पेशेंट्स, मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात से कि बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो लोग, बहुत ही पंजाबी कहते हैं सुभागे, भाग्यवान हैं वो लोग जो बहुत परमात्मा का नाम जप के गर्भ धारण करते हैं। बिकॉज जितने भी ये स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ये कहते हैं कि बहुत ही डिवाइन और अच्छी औलाद पैदा होती है। मैं भी कई बार पेशेंट से मजाक करती हूँ कि आपके घर में कोई बहुत महान खिलाड़ी पैदा हो जाए हिंदुस्तान का, या बहुत ही महान कोई गायक या कोई भी जिसके अंदर एक महान टैलेंट हो, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो पेशेंट्स कहते हैं मैडम बुरा क्यों मानेंगे, हम तो धन्य हो जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि
पुराने ज़माने के जो राजा या रानी जो बहुत बड़ी बड़ी सल्तनत के हुआ करते थे, तो क्योंकि उनको राज्य की बहुत चिंता रहती थी कि कोई नालायक राजकुमार अगर हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा, तो वो एक तरह से बहुत बड़े बड़े यज्ञ करके उनकी जो रानियां हैं तो वो गर्भ धारण किया करते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पेशेंट से प्यार से कहती हूँ कि आपके ਤੁਹਾਡੇ नाम जपन नाल हमारी शक्तियाँ हजारों गुना बढ़ जाती है। मैंने वो चीज़ें देखी हैं इन आँखों से कि शायद वो किताबों में भी मेंशन नहीं है। मुझे लगता है हजारों साल लग जाएंगे हर पर्दे को उठने से, बहुत परमात्मा के हाथ में है सब कुछ। तो कहीं कहीं पर्दा उठ चुका है जिसको हम कहते हैं देखो जी हमारी साइंस ये कह रही है या ऐसा कह रही है, और हजारों पर्दों का उठना अभी बाकी है। तो क्यों ना हम सारे अच्छे उसूलों पे चल के हम पेशेंट्स का इलाज करें, IVF करें। और हम भगवान के बहुत ही परमात्मा के शुक्रगुजार है गया कि जब हमने लोगों की बेसिक पैथोलॉजी बिहाइंड इनफर्टिलिटी, यानी कि जो कारण थे इनफर्टिलिटी के, जो बेसिक जड़ थी इनफर्टिलिटी की, तो जब हमने उन चीज़ों को देख के इलाज लोगों के करने शुरू किए, उनकी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, वो गायब होनी शुरू हो गई। हाइड्रोसल्फिंजेस गायब हो गए, यानी ट्यूब में जहरीले पानी गायब हो गए। ट्यूब, कई बार तो बाढ़ आई होती थी बच्चेदानी की झिल्ली में, बच्चेदानी के अंदर, वो चीज़ें गायब हो गई, झिल्लियाँ बननी स्टार्ट हो गई। और ऐसे ऐसे चेंजेस आए उनकी बॉडी में कि जो हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस चीज़ में आराम आएगा, बट पेशेंट्स बिकेम वेल। और हैरानी की बात ये हुई, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पेशेंट्स जो IVF के लिए आते हैं। और मैं सभी से कहती हूँ कि अगर IVF की यात्रा के दौरान व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक यू फिट, भाई बंदा इतना फिट हो जाए कि बच्चा पूरे 9 महीने पहले तो बच्चे की बत्ती जल के ना बुझे, बच्चे की धड़कन आ जाए तो फिर कोई बहाना ना बन जाए बाहर निकलने का, यानी मिसकैरेज होने का, और पूरे 9 महीने बच्चा दरवाजा ही ना खड़काता रहे, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। अगर हमने किसी पेशेंट का 5-5.5 महीने पे भी 4.5, अगर बच्चा बाहर आ जाता है, पहले 3 महीने इतनी बीमारियां हैं कि जब बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम है, जब बच्चे के अंग बन रहे हैं, उस वक्त अंगों में कोई नुक्स हो जाए उन चीज़ों के कारण जिनके घरौंदे बच्चेदानी में है या उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उन इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस का असर है। तो मैंने ये देखा कि हमें इतने मीठे फल मिले कि उस यात्रा के दौरान जब पेशेंट्स को फिट किया जा रहा था कि हाँ, जब डॉक्टर हरी झंडी दिखाएगा फिर हम बच्चा रखेंगे या फिर हम अंडा लेंगे ताकि अच्छा स्वस्थ अंडा मिले, तो इनमें से बहुत से पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करते चले गए। क्योंकि उन सब पेशेंट्स की हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान हम अगर भाषा में दूरबीन डाल के देखते हैं पेशेंट्स के अधिकांश, तो मैंने और खासकर ट्यूब्स के अंदर झांक के देखने से हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो मतलब इट्स अमेजिंग, क्योंकि सारी तकलीफों की, बीमारियों की रहने की जगह और जो निशानियां हमें देनी है, सारी फेलोपियन ट्यूब्स में निशानियां देनी है कि इस तकलीफ का असर अंडेदानी पे भी हो सकता है, ट्यूब पे भी हो सकता है, और बच्चेदानी की झिल्ली भी हो सकता है, मुकर जाए बच्चे को चिपकाने से या ना चिपकाए या फेल हो जाए। और हम लोग इतने, वी वर सो अमेज्ड, एक्साइटेड, हैप्पी, एंड वी फेल्ट टू सी कि जिनको हम अभी IVF के लिए तैयारियां कर रहे थे, इवन 44 इयर्स की पेशेंट्स में एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियोसिस और पता नहीं एक्सट्रीमली लो ओवेरियन रिजर्व जिसमें कि हो ही नहीं सकता सेल्फ से, वो इंक्लूडिंग दोज पेशेंट्स, ये वो पेशेंट्स हैं जो इतिहास रच के चले गए कि पेशेंट्स की प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस, मतलब सो मेनी पेशेंट्स रिपोर्टेड विद स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज कि मुझे आज ये लगता है कि ये जो लोगों के आशीर्वाद भगवान करे मेरे आखिरी सांस तक हमारे पास एक बहुत महान खजाना जुड़ता जाए। क्योंकि शायद मटेरियल टर्म्स में, शायद पैसे के तौर पे ये लोग हमें इतना फायदा नहीं देते गए, इतना क्या मतलब पैसे के तौर पे ये लोग IVF इनको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आई थिंक ये किसी भी डॉक्टर के लिए एक बहुत महान मुझे लगता है खजाना है कि लोग सारी उम्र घर बैठे, मतलब हम कहते हैं दुआएं दे, शायद ये किसी डॉक्टर के जीवन को मतलब नॉट एवरीबडी इज हैप्पी टू बी अ डॉक्टर टुडे, वी आर थैंकफुल कि ये जो है ना इस जन्म में भगवान ने कुछ अच्छा करने को दिया है, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप IVF वाले डॉक्टर तो हैं, लेकिन IVF आप करते बहुत ही कम लोगों का है,
क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है, जैसे आपने कहा और जैसे आपने रिजल्ट्स दिए, उन पेशेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसे एंडोमेट्रियोसिस की आपने बात कही और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में थे वो लोग, आपने उनको आईवीएफ के बिना ही जो है संतान सुख की प्राप्ति करवा दी है। और उसके अलावा कई बार काउंसलिंग की अगर हम बात कर लें तो डॉक्टर परमजोत, यू आर अ ग्रेट काउंसलर, जिनके साथ, क्योंकि आप पेशेंट के साथ टाइम बहुत गुजारते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दोनों पेयर्स हस्बैंड और वाइफ आते हैं और डॉक्टर साहब जो लंबे समय से आपके साथ यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, वो भी जो मेल पेशेंट है उनके साथ, क्योंकि कई बार उनको बोलना या बात करनी मुश्किल होती है, वो भी उनको काउंसिल कर लेते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड हॉस्पिटल है, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि आप डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेके कुछ हद तक, जैसे कहते हैं कि मजाक क्यों किया जाता है कि डॉक्टर दी व्हाट ही अभी डॉक्टर मुझे लगता है कि भगवान ने आपको बहुत मौका दिया डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेने का। और आज कई बार हम लोग व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन टेलीविजन तो सोचते हैं कि अभी बहुत बार बता चुके हैं और क्या बताएं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही सेंसिटिव चीज़ों को आप उठा लिया करते हैं और ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली आज सारे समाज में, मैं आपको एक सिनारियो देती हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट्स में औरत को ही जिम्मेदार समझा जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो औरत की वजह से नहीं हो रहा। मेनी अ टाइम्स ये जो हस्बैंड को काउंसिल करने वाला काम है, ये हमें इतने मैजिकल रिजल्ट दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी स्त्री के हस्बैंड के शुक्राणु नील हैं तो शादी के 3 साल के बाद, मैंने ये देखा क्लिनिकली, और कई बार शादी के 8, 9, 10 साल बाद जब भी ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम तो इतने हैगी है, मेल इनफर्टिलिटी है, लड़के के अंदर स्पर्म काउंट नील है। लड़की का आईवीएफ हम कर करके थक चुके हैं, लड़की का आईयूआई कर करके थक चुके हैं, अगर वो डोनर फ्रोजन सीमन से हो, लेकिन हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। एंड आई थिंक जितने भी हस्बैंड्स हैं उनको काउंसिल करने से मैंने देखा हमें इतने ग्रेट रिजल्ट्स मिले, बिकॉज हमने उन चीज़ों को का इलाज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखे कि जिन प्रॉब्लम से हस्बैंड को तकलीफ थी, लेकिन लोगों को उनको तो खबर भी नहीं थी कि किस तकलीफ से नील है, अगर उन चीज़ों की एंट्री वाइफ के अंदर होती है तो औरत की ट्यूब्स काम नहीं करती, उनकी बच्चेदानी की झिल्ली में सोजिश आ सकती है, या एक तरह से वो झिल्ली बच्चे को इम्प्लांट करने में रेजिस्टेंट होगी, हॉस्टाइल होगी, नहीं करवाएगी। उन चीज़ों का असर उनकी अंडेदानी पे आएगा तो उनकी अंडेदानियों का सिस्टम डाउन हो जाएगा, उनकी बत्ती बुझ सकती है, या मैं बड़ी देसी भाषा में बता रही हूँ, उनका ओवेरियन रिजर्व घट हो सकता है, कम हो सकता है। और जब कोई स्त्री ट्राई कर रही है बच्चे के लिए और किसी वजह से, अगर चाहे डॉक्टरी इलाज की वजह से, अगर किसी बच्चे की बत्ती जल के बुझ जाए और डॉक्टर को भी 4-5 महीने खबर ना लगे और मरीज भी घर में बैठ जाए और पति का सीमन औरत के अंदर जाता रहे, जिस पति का सीमन नील है या जिसके शुक्राणु फ्लक्चुएट करते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। मर्दों को परमात्मा ने बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत अच्छी दी है, तो जब उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, सर्द मौसम होता है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो उनके स्पर्म काउंट थोड़े अच्छे होंगे, और जैसे ही गर्मी आएगी या थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होगी, स्ट्रेस होगा, तो फिर नीचे फ्लक्चुएट करेंगे। और अगर वो सब चीजें किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से हैं, तो अगर बाई चांस औरत की बच्चेदानी में कोई रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि कोई बच्चे का पीस फंसा हुआ रह गया, लेकिन डॉक्टर से नाराज है मरीज और 4-5-6 महीने आया ही नहीं किसी वजह से, तो पति की बीमारियों का असर उन पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूप में हो सकता है। और अब जिसकी पहले कभी झिल्ली बनती थी, और हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर 1-2 साल या कुछ टाइम उन चीजों का पता ना लगे, तो उन औरतों की हमने देखा कि झिल्ली बनना अच्छी बनने से रह जाती है और ज्यादा प्रॉब्लम्स की एंट्री हो जाती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, हमने उनकी जो है मर्दों की अल्ट्रासाउंड करवा के उनके शुक्राणु कोश के आसपास कहीं बहुत मोटी मोटी नाड़ियों के गुच्छे तो नहीं है जो गर्मी फेंक रहे हैं और जिनकी वजह से शुक्राणु मतलब एक तरह से जिंदा या लाइव कम मिले, या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन का असर हो, या जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो,
तो इस तरह की हजारों चीजें देखने के अलावा, या कोई ट्यूबल या ब्लॉकेज हो उनके सिस्टम में, इन चीजों को देखने के अलावा जी मैं परमात्मा का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि लोगों ने कंसिस्टेंटली बच्चे के लिए मेरे पास ट्राई किया। हमारे पास इस हॉस्पिटल में ऐसे लोग भी आए जिनका हिंदुस्तान में 11-12 बार पहले आईवीएफ फेल हुआ, हमारे पास आके भी कपल ऑफ टाइम्स फेल हुआ और अल्टीमेटली पास हुआ और अल्टीमेटली 2-2 बच्चे लेके गए। ऐसे लोग देखे जिनका पहले 15 साल का बच्चा था या 13 साल का बच्चा था, जिन्होंने कंसिस्टेंटली, बट उनको जैसे लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू फुलफिल देयर फैमिली, जिसको लड़का है उसको लड़की चाहिए, लड़का लड़की ऑब्वियसली डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है, लेकिन मोस्ट पीपल वांट, इंडिया में लोग कई बार 2 बच्चों की फैमिली चाहते हैं, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वाले। तो मैंने देखा कि लोगों के 5-5 बार आईवीएफ फेल होने के बाद हमारे पास अच्छी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके भी, ऐसा कोई विरला मरीज, लाखों करोड़ों में एक मरीज, वी प्रे टू गॉड कि ऐसा नहीं हो जाता लोगों के साथ, उनके ऊपर सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने के बाद छठे आईवीएफ में 2-2 बच्चे घर लेके गए, खुशियों से, हेल्दी बच्चे। और पुअर से पुअर पेशेंट इस हॉस्पिटल में आए, और मैंने ऐसे इतिहास रचते हुए भी देखा जिनको, किसी को 5.5 साल लगे, किसी को 3.5 साल लगे, और कुछ आईवीएफ फेल करा के दुनिया की हर चीज ट्राई करने के बाद खुशियों से जब वो बच्चे लेके जाते हैं, बट दे आर वेरी रेयर। आई हैव टू से कि हर तरह का इतिहास रचते हुए मैंने इस हॉस्पिटल में देखा। और मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताती हूँ रिची जी, शायद जो मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। ਤੁਸੀਂ देखो कि वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस वर्ल्ड। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ एक्सपीरियंस ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ एक्सपीरियंस ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, और फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, खुश रहे दुनिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ कि मैंने, इट इज अमेजिंग, इट्स नॉट मेंशन इन बुक्स, कि मैंने देखा कि कुछ लोगों के कर्मों में कुछ स्ट्रगल पाके कुछ मिलना लिखा था। किसी पति के कर्मों में, देखो जी पत्नियां ते सारी नाम जपती है, मैं तो बड़े प्यार नाल कह देंदी हां कि देखो जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो काहे गवाए नूर। ते बड़े प्यार नाल कुड़ियां समझ जांदियां, कुड़ियां सारियां नाम जप के बच्चे पैदा कर रही हैं, और साडी खुशी शायद डॉक्टर दी भी उम्र, और यू नो इट्स वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर पेशेंट्स। नाउ मैं देखा कि कोई कुड़ियां साडे बहुत कंटैक्ट विच आंदियां, जिहड़े भी फीमेल साडे पेशेंट्स हैगे हैं, ਤੇ मैं वेख्या कि कोई साडी जिंदगी विच ऐसे पेशेंट्स आए जिन्हां दे जब तक पति नूं बिठा के एक्सटेंसिव काउंसलिंग नहीं हुई, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स दे बाद, ते पति नूं एक तरह नाल मतलब तुसीं ये देखो नाम नहीं जपाया या तपस्या नहीं कराई, या आई डोंट नो परमात्मा दा की हुक्म सी, जेड़े पति ने तपस्या की, नाम जपया, एक रियलाइजेशन आई, और उसके बाद वही बच्चे जेड़े पाओ ते चिपकते नहीं सी सारे इलाज करके भी, जेड़े साडी लैब्स के अंदर बच्चा कभी बनता नहीं, कभी स्लो चलता है, कभी ढिला है, कभी मट्ठा है, कभी रखा थे, कभी बन भी गया रखा थे चिपकिया नहीं। मल्टीपल आईवीएफ फेलियर से बाद जो पति ने बुला के एक्सटेंसिव काउंसलिंग दी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड की यू नो आई कुड डू दैट, बिकॉज व्हेन पेशेंट्स यू नो एक घंटा काउंसलिंग करना, और वो चीज जो परमात्मा ने मेरे को कहाया वही किया। नाउ आई वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਬਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗॉड ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਡਿਵਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।